राजसमंद एक्सप्रेस की आज की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है खारंडिया। खारंडिया में हम भाजपा के बूथ पे हैं और हमारे साथ अभी भाजपा जिला मंत्री महेंद्र सिंह जी है। कैसा चल रहा है मतदान? मतदान अच्छा चल रहा है, साफ सुथरा और निष्पक्ष, लेकिन गर्मी और कोरोना के हिसाब से थोड़ा सा अभी दिन का समय मंदा चल रहा है। तो सुबह सुबह जो वोटिंग हुई है उसके बाद में अभी थोड़ा ठंडा चलेगा। दोपहर होते होते 4 से 5 बजे के बीच में अच्छी मतदान हो जाएगी। क्या रुझान, क्योंकि आप ग्रामीण अंचल में हो, राजनीति की नब्ज बारीकी से पहचानते हो, रुझान क्या लगे? रुझान बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है, सीट भाजपा की निकल रही है, क्योंकि ग्रामीणों के मन में एक चीज़ बैठ गई है कि हमने किरण जी को 5 साल के लिए जिताया था। दुर्भाग्यवश 2 साल 2.5 साल के दौरान कोरोना की इस महामारी को लेकर उनका देहांत हो गया, लेकिन लोगों के मन में हम ये बात पहुंचाने में सफल रहे हैं कि उनकी जो सुपुत्री हैं बिल्कुल किरण जी की जैसी हैं। और कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात है, जो नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जो नीति है उसको लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है और मुझे लगता है कि ये सीट हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे राजसमंद वाली। तो ये चुनावी दावे हैं, ये सब दावे 2 तारीख को 2 मई जब चुनाव की पेटियाँ खुलेगी तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसके दावे कितने मजबूत थे। मगर मैं एक बात, जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तब से कहता आया हूँ कि जो चुनाव के असली रंग देखने हो तो ग्रामीण अंचल में आइए। ये एक ईवीएम मेरे हाथ में है, डमी ईवीएम है, वो वाली ईवीएम नहीं है जो पश्चिम बंगाल में काफ़ी दलों के काफ़ी नेताओं के पास मिल रही है। डमी ईवीएम है, हमारे हाथ में रह सकती है। और मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि ग्रामीण अंचल के चुनावों का एक जो रंग है, जिसको बड़ी विशिष्ट भाषा में नोटा कहते हैं, उसकी जगह यहाँ लिखा हुआ है वगैरह वगैरी। एक बड़े अच्छा विकल्प दिया है मेवाड़ी में। ये वगैरह वगैरी क्या है मेन साहब? वगैरह वगैरी मतलब कि जो जिसका कोई वो क्या कहते हैं धनी दोरी नहीं होता है। जो नोटा, मेरा ये मानना कि ठीक है चुनाव आयोग ने एक नोटा का एक विकल्प दिया, लेकिन जो नोटा का उपयोग करता है उसको सरकार के पक्ष और विपक्ष में या उसके ऊपर सवाल उठाने का कोई हक नहीं होता है। अगर आप या तो वोट नहीं देते हो या फिर नोटा का उपयोग नहीं करते हो, इसका मतलब आप उसके अधिकारी नहीं हो। अगर सरकार आपके भले का काम करेगी तो भी ठीक ना, अगर आपके इच्छा अनुसार या जनता के हितों को ध्यान में रखते काम नहीं करिए तो आपको वो अधिकार नहीं है कि आप उस पर सवाल उठा सको। तो मेरा ये निवेदन है कि नोटा का उपयोग तो कम से कम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी हम केलवा बूथ पर है और केलवा का एक राजनीतिक इतिहास रहा है। जब जब यहाँ से प्रत्याशी होता है उसका पलड़ा भारी रहता है। इस बार भी यहाँ हम कांग्रेस के बूथ पर है, अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। मुखिया जी भार्गव से जानना चाहेंगे क्या कहता है केलवा? केलवा बिल्कुल एक तरफा है सर, और यहाँ पे वैसे एक औपचारिकता के नाम पे आपके सामने आप देख सकते हैं, सिर्फ टेबल लगा रखे, कुर्सी लगा रखी है, लेकिन कोई बैठने वाला नहीं है। युवाओं में काफ़ी उत्साह है कंस्टिट्यूशन को लेके, कांग्रेस को लेके। कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक लंबे समय से बड़ी दिक्कत वाला कार्यक्रम विधानसभा के इन चुनाव में रहा है, तो अपनी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस चुनाव? पार्टी में भी एक नया ऊर्जा का संचार हो रहा है, युवाओं में काफ़ी उत्साह है। युवा अभी तनसुख जी बोरा को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। साथ ही जो गुटबाजी की बात रहती थी, अब की बार कहीं गुटबाजी नहीं है। तनसुख जी खुद एक समाज सेवी हैं और भले ही उनके अंदर वो पॉलिटिक्स के गुण नहीं और राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर हैं वो भी मान चुके हैं कि गुटबाजी में कोई मतलब नहीं है, हमें संगठन को भी मजबूत करना है। संगठन एक है, एक होकर काम कर रहा है। और हमारे जो प्रभारी पधारे हुए हैं पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, उन्होंने बहुत ही अपनी पूरी क्षमता लगा दी, सबको एक करने में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा सर। इस बीच कहते हैं ना कि भूखे पेट सेवा नहीं होती है, तो खाने की भी एक अच्छी खासी व्यवस्था दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए की जाती है। कांग्रेस की थाली हमारे हाथ में है, देखते हैं कांग्रेस की थाली में कार्यकर्ताओं के लिए क्या क्या है इस बार। पूरी है, बड़ी मसालेदार मुझे दाल नज़र आ रही है।
हलवा है। ये हलवा आज कितना मीठा है मुझे नहीं पता है, मगर इसकी मिठास किसी न किसी एक दल को 2 मई को पता चलेगी। और आखिर में इस खाने के साथ चटपटे चटकारे मिलेंगे। रामदेव जी की रतलामी सेव है। रामदेव जी हालांकि भाजपा की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, मगर खाने के वक्त कांग्रेस की थाली में से भी निकलते हैं। तो ये कांग्रेस की थाली है। आगे किसी बूथ पर कोशिश करेंगे कि भाजपा की थाली से भी जुड़े, और देखते हैं कि इस बार किसका जायका दर्शकों को अपनी तरफ लुभाता है। यो मैं हूँ, ये हमारा कार्यकर्ता है, और मासब तनसुख जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जीता हुआ लगे भारत माता की, कांग्रेस आई, अशोक गहलोत, सिप्पी जोशी, तनसुख बोरा। ये चाय की केतली की चाय हमारे हाथ में आ चुकी है, और उस पर जो एक पोस्टर लगा हुआ है उससे आपको पता चल गया होगा कि अभी मैं भाजपा के किसी कार्यालय बैठा हूँ। पिपड़ा गांव आ चुके हैं इन चुनावी आज कार्यक्रमों को कवर करते करते, और यहाँ की कुछ हलचल पता करते हैं। गणेश जी भाई साहब जो कि मंडल अध्यक्ष है, गणेश जी पालीवाल हमारे साथ है। पिपड़ा, इस बार पिपड़ा का मिजाज क्या है? पिपड़ा ने पंचायत समिति में कांग्रेस को लीड दी थी, उससे पहले हर बार विधानसभा में भाजपा के लिए एक बड़ा गढ़ रहा है। आज पिपड़ा कहाँ वोटिंग कर रहा है? पिपड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लगातार पिछले विधानसभा और लोकसभा सभी चुनावों में भाजपा जीतती आई है, और इस बार वही बढ़त हम यहाँ से देंगे, और हमारी बढ़त राजसमंद विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगी, भाजपा की जीत होगी। पिपड़ा में हम हैं, जैसा हमने आपको बताया, केलवा में कांग्रेस की थाली आई थी, पिपड़ा में भाजपा की थाली मेरे हाथ में है। भाजपा की थाली का भी निरीक्षण करते हैं। पूरी है, सब्जी दिख रही है मुझे, एक पनीर का टुकड़ा भी ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे। पूरी दोनों ही थालियों में है। कांग्रेस वाले भी पूरी खिला रहे हैं, भाजपा वाले भी पूरी खिला रहे हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, पूरी कम खाए पेट खराब हो जाता है। वहाँ हलवा था, यहाँ नुक्ती है। एक चीज़ जो ज़्यादा है इसमें वो अचार है। भाजपा की थाली को थोड़ी चटपटी बनाया गया है, और इस चटपटाहट को बरकरार रखने के लिए नमकीन साथ में रखी गई है। तो ये मुकाबला यहाँ सिर्फ 2 प्रत्याशियों का ही नहीं हो रहा है, उनके भोजन की थालियों का भी हो रहा है। राजसमंद एक्सप्रेस पहुँच चुकी है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कल का जो दिन था, और उस दिन जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो गांव रहा वो फरारा, और अभी हम फरारा में भाजपा के समर्थकों के साथ खड़े हैं। हमारे साथ क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता बहादुर सिंह जी है। कल फरारा बड़े सुर्खियों में रहा। सर यहाँ क्या है, बाल के जो कपिते लोग है, जो बाहर के जो आए हुए हैं, सब गुंडा तत्व के जो आए यहाँ, और उन्होंने यहाँ गुंडागर्दी की। उन्होंने रुपये और लड्डू और दारू, इतना रात को पूरी रात हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाके पूछा तो उल्टा हमें चोर बनाया कि भाई आपने हमने बोला तुमने चोरी की। गाड़ी में उनको पकड़ा है, पुलिस हमारे आदमियों को लेगी, उसका जमानत कराई हमने। और ये गुंडा तत्व पूरी इस राजसमंद में बाहर के गुंडे आए हुए, टोटल कोई लोकल नहीं है, टोटल बाहर के गुंडे, कोई 8 से 38। इस विषय पर ये एक अलग तरीके का विषय है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मतदान हो रहा है, हाँ, उसका क्या हिसाब किताब रहने वाला है? इस यहाँ का जो मतदान है उनको बोनी भी नहीं होगी। वो भाग्य से 50-60 वोट मिल जाए तो उनका भाग्य है। बाकी सुबह से तनाट बंद, वो सुबह से आए ना बैठे आराम से, तो पानी गेंद पी रहे हैं। यहाँ इनका क्लास नहीं है। यहाँ 50 साल से जो हमारे भाजपा के और सब गांव के वरिष्ठ जितने भी हैं, 50 साल से हम यहाँ कांग्रेस कभी जीती नहीं है, 50 साल हो गए। तो ये क्रम जो आप कह रहे हैं, ये क्रम लगातार चलता रहेगा, और ये कम से कम 35 से 40 हज़ार वोटों से हारेंगे। चलिए, एक बड़ा दावा कर रहे हैं, 2 मई को जो पेटियाँ खुलेगी
तो इन साथ साथ इन दावों की असलियत भी खुलेगी। उसके लिए 2 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। कांग्रेस से भी उनका पक्ष जानते हैं। आज राजसमंद एक्सप्रेस अलग अलग गांवों में जाकर चुनाव के हर एक पहलू को पकड़ने की कोशिश में है। फरारा, जैसे मैंने बताया, अभी हम फरारा है, एक पक्ष से हमने बात की है, कोशिश कर रहे हैं दूसरे पक्ष तक भी पहुँचे और समझे कि जो कल का एक विषय रहा उसका मतदान पर क्या असर होने वाला है। तो कल फरारा बड़े सुर्खियों में रहे और कुछ वीडियो भी रहे। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो आपको नहीं देखा, मगर बैकग्राउंड में आवाज़ आप ही की चल रही थी। बिल्कुल सर, मेरी आवाज़ चल रही थी क्योंकि मुझे बुलाया गया था। यहाँ की लेडीज़ के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की गई है। यहाँ के गांव के कुछ है कार्यकर्ता बीजेपी के, उनके द्वारा, और काफ़ी लेडीज़ को परेशान किया गया है। तो उनके बचाव के लिए मैं वहाँ पे पहुँची थी और जब मैंने देखा तो मेरे साथ भी बदतमीज़ी हुई इनफैक्ट। तो उनको हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था। भाजपा की तरफ से आरोप आ रहा है कि ये प्रकरण हुआ पूरा, उसके बाद दिया कुमारी जी के साथ भी बदतमीजी की गई। नहीं सर, दिया कुमारी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई। इनफैक्ट मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं इन लोगों का पक्ष रखना चाहती थी मैडम के सामने कि मैम आप दोनों साइड की सुनिए, एक तरफ का पक्ष सुन के कार्रवाई मत कीजिए। मेरे पास वीडियोज़ है, इनफैक्ट मैंने खुद ने वीडियो बनाया है, आप एक बार वो देख लीजिए। तो उधर से मैम सुनने को तैयार नहीं थी क्योंकि उन्हें तो डिफेंड करना था उनकी कार्यकर्ताओं को। तो और उल्टा जो मदन जी दिलावर विधायक है, उन्होंने हम महिलाओं के साथ बदतमीजी की। तो सर ऐसा मतलब माहौल यहाँ पे ऐसा क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पे महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिलाओं की इज्जत ही नहीं है। और रही बात वोटिंग पे इफेक्ट, तो मुझे विश्वास है कि इस बार फरारा गांव से कांग्रेस को लीड मिलेगी क्योंकि यहाँ की जनता को समझ में आ गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। हम महिला शक्ति का सम्मान अगर करेगी यहाँ की फरारा की जनता, तो यहाँ से 100% कांग्रेस को लीड मिलेगी। फरारा की बात कर रहे हैं, फरारा की तरफ से दोनों ही दल आप दावे कर रहे हो कि हम इस बार बढ़त लेने वाले हैं। फरारा से थोड़ा आगे बढ़ के पूरे विधानसभा को अगर देखें, टक्कर कैसी लग रही है? सर टक्कर, बिल्कुल टक्कर मानते हैं हम लोग हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी और भारी मतों से विजयी रहेगी क्योंकि अब जनता को समझ में आ गया है कि क्या हालात है, किस तरह से यहाँ पे हमारे मेवाड़ के गौरव का अपमान हो रहा है, हमारी मेवाड़ की महिलाओं का अपमान हो रहा है। तो राजसमंद की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पे बैठे बैठे अपनी महिलाओं का भी अपमान होते हुए देखती रहेगी, मेवाड़ के गौरव का अपमान होते हुए देखती रहेगी। इन नेताओं को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो जैसा कि कमोबेश सुबह से एक ही कहानी चल रही है, हर एक दल अपने बूथ पर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मैं फिर से वही कहूँगा, ये सारे दावे तब तक हवा में रहेंगे जब तक कि मतपेटियाँ खुल नहीं जाती है। उसके बाद पुनः कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ लोगों से पुनः मिले, किसके दावे सफल हुए उनसे भी बात करें और जिनके सफल नहीं हो पाए उनसे भी पूछे कि आखिर कमी कहाँ रही। चुनावी यात्रा में हमारी एक्सप्रेस अब टकरा चुकी है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं सुरेश जी हमारे साथ हैं। कहाँ घूमना हो रहा है आज चुनाव आपके? आज सारी क्या कहते हैं मेहनत का निचोड़ आज पेटियों में बंद होने वाला है। सारी पंचायतों में जाके आया हूँ मैं, और फरारा भी गया हूँ, कानादेव के गढ़ा भी गया हूँ, खटामला, दाइला, सभी पंचायतों में घूम रहे हैं। रेस्पॉन्स अच्छा है ट्रैक्टर का और अच्छा रहेगा। ट्रैक्टर, मैं ये सवाल वैसे आपको पहले 2 बार भी पूछ चुका हूँ, आज मैं वापस पूछता हूँ। हालांकि इसकी असल एवरेज तो 2 मई को पता चलेगी, मगर ये ट्रैक्टर कैसी एवरेज देने वाला है और ट्रैक्टर का मकसद अपने आप को सबसे ऊपर देखने की जद्दोजहद है या इस चुनावी समीकरणों को फेरबदल और किसी का खेल खराब करने की कोशिश में? खेल किसी का खराब नहीं कर रहे हैं मैं, और मैं तो राजसमंद के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ, तो खेल का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं मेरा धरातल और कार्यकर्ता का स्वाभिमान जगाने के लिए आया हूँ, और इसमें अगर मैं सफल नहीं हुआ तो 2023 में फिर से पुनः चुनाव लड़ूंगा। तो ट्रैक्टर ने आज के इस चुनावी रण से एक बड़ी घोषणा और भी की है कि अभी जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अगर उनसे चूक जाता हूं तो 2023 की तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया। जप्पा 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद,
पीपड़ा से पुनः परिषद की तरफ हम आ चुके हैं और परिषद में हमारे साथ गोविंद जी भाई साहब है और एक बड़ी रोचक शर्त की बात बता रहे हैं आप। भाई साहब से जानते हैं क्या शर्त है भाई साहब? मेरा निवास तो कांकरोली नगर परिषद क्षेत्र है, लेकिन मेरी कर्मस्थली जो है पिछले 25 साल से मैं पिपड़ा पंचायत में मेरा गोडाउन है और मार्बल का व्यापार मैं पिपड़ा में ही करता हूँ। तो हमारे एक मित्र हैं अनिल जी पालीवाल, वो बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखता है, मैं तो नॉर्मली रखता हूँ। तो पिपड़ा पंचायत की शर्त मैंने उनसे लगाई है कि पिपड़ा पंचायत से कांग्रेस इस बार प्लस करेगी और उन्होंने कहा कि माइनस करेगी, बीजेपी प्लस करेगी। तो हम दोनों ने शर्त लगाई है। अब देखते हैं उनकी बड़ी बड़ी मूछें कटती हैं या मेरी छोटी मूछें कटती हैं। अच्छा, पिपड़ा अगर कांग्रेस माइनस रहेगी तो आप मूछें कटवाओगे? मैं मूछें कटाऊंगा और अगर बीजेपी माइनस रहती है तो अनिल जी पालीवाल जो हैं, जो उनकी मूछों से ही उनकी पहचान है, वो अपनी मूछें कटाने की शर्त मुझसे लगाई है। तो जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि राजनीति भी मूछों की लड़ाई है, आज ये राजसमंद की राजनीति वास्तव में मूछों की लड़ाई बन चुकी है। 3 तारीख को देखते हैं कि हमें बिना मूछों के कौन मिलते हैं, अनिल जी या गोविंद जी भाई साहब? ये मूछों की राजनीति तो है ही है, लेकिन हमने जो कैंडिडेट उतारा है वो मूछों वाला है और बीजेपी ने तो ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसके ज़िंदगी में कभी मूछें आ ही नहीं सकती। हर बात के अलग अलग मायने हैं। आपने कहा भाजपा के कैंडिडेट की मूछें नहीं आ सकती है, हमारा कैंडिडेट मूछों वाला है। अगर हम उस दृष्टिकोण को दूसरे तरीके से देखें तो आपके कैंडिडेट के सिर के बाल बड़े छोटे हैं और भाजपा का कैंडिडेट चोटी का कलाकार है। धन्यवाद। हमारे साथ राजसमंद नगर परिषद में नवनिर्वाचित पार्षद तरुणा जी कुमावत है। आपकी बड़ी बेबाक शैली बोलने की बड़ी सुर्खियों का विषय है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी नारी शक्ति इस बार नारी को शक्तियाँ देने वाली है या इस बार पलड़ा कांग्रेस का भारी है? पहले तो सबको मेरी तरफ से प्रणाम है, जय हिंद। नारी शक्ति पूर्ण रूप से इसमें लगी हुई है और नारियों का पलड़ा हमेशा से भारी रहेगा और नारियों का ही पलड़ा भारी रहेगा और पूर्ण रूप से हम साथ में हैं नारी के। मतलब क्या लोग जहाँ चर्चाओं में हम इस बार देख रहे हैं कि टक्कर दिखाई दे रही है। आप एक पार्षद है, नगर की बड़ी जिम्मेदारी है, हालांकि इस बार नगर परिषद भाजपा के हाथ से निकल गई है। उसका एक जो प्रभाव देखे तो लोग मान रहे हैं कि इस बार शहर में भी चुनाव में बड़ी अच्छी टक्कर होने वाली है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार राहत थोड़ी सी मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं। देखिए, जहाँ टक्कर होती है वहाँ थोड़ा लड़ने का मज़ा ही और होता है। तो टक्कर है तो अच्छी बात है और हम पूरी तरीके से लीड ले रहे हैं और हम पूरी तरीके से जीतेंगे। वोटिंग वाले दिन एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई है और ये तस्वीर उन सभी के लिए है जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ाव के बाद उनकी विचारधाराओं से आगे निकलकर उसको व्यक्तिगत लड़ाई बना लेते हैं। उनको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई है, उसको वहीं तक रहने देना चाहिए। और इसका बड़ा ही अच्छा उदाहरण अभी जो एक चर्चा चल रही थी आज जिसमें मेरी नज़र पड़ी, भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है। भाजपा छोड़कर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय के रूप में सुरेश जी भाई साहब यहाँ है और राजसमंद कांग्रेस के वरिष्ठ ब्रजेश जी पालीवाल यहाँ है और यहाँ से एक बड़े खूबसूरत संदेश निकल के आ रहा है कि ये वोटों की लड़ाई वोटों तक ही रहने दो, इसको आपसी लड़ाई मत बनने दो। कह रहे हैं इस बार नगर में हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है राजसमंद ये शहर। इस बार यहाँ नगर परिषद के बोर्ड में कांग्रेस के आने के बाद एक बड़ी टक्कर बताई जा रही। नहीं, टक्कर उक्कर कोई नहीं है। कोई हम नगर से कम 10-11 हज़ार वोटों की लीड लेंगे, ये हमें भरोसा है, क्योंकि किरण जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं नगर में। हो सकता है पहले हमारे परिवार की कोई कमी रही हो, लेकिन अब की बार सब एक होकर और एकजुट होकर लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से शहर में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 से 11 हज़ार की लीड मिलेगी।
आज हम काफ़ी जगह जाके आए हैं, काफ़ी गाँव में घूमे हैं। वोटिंग का जो पैटर्न है थोड़ा सा धीरे चल रहा है और अमूमन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब वोटिंग कम होती है तो वो भाजपा के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक मानी जाती है। तो इस स्थिति को कैसे संभालेंगे आप? हाँ, ये मैं मानता हूँ अभी तक जो वोटिंग होनी थी वो थोड़ी कम ही है, लेकिन सभी कार्यकर्ता हर जगह लग रहे हैं और शाम तक इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अच्छी वोटिंग होगी, निश्चित रूप से अच्छी वोटिंग होगी। पब्लिक में बहुत मैडम का जो किरण जी का भाव था पब्लिक में, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक तरफा वोट पड़ रहे हैं। महिलाओं के, विशेष तौर के युवाओं से ज़्यादा उम्मीद है। और वो एक ये देख लो, हमारे यहाँ भी युवा इतने सारे एक साथ में लगे हुए हैं। ये खाली एक बूथ के हैं तो आप अनुमान लगा लो, शहर में भी, गाँव में तो गाँव के गाँव एक साथ में होकर आपको जब पेटी खुलेगी ज़रूर एक तरफा भगवा लहराएगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। जब पेटी खुलेगी तब तो देखा जाएगा क्या स्थिति रहती है। मगर जब सुरेश जी से मैं इंटरव्यू ले रहा था, बीच में एक बैकग्राउंड में गाना सुनाई दिया था। कौन सा गाना गा रहे थे आप? जीत जाएंगे हम फूल अगर संग है। ये मैं हूँ और ये मेरे कार्यकर्ता, ये तैयारी हो रही है। भारत माता की जय। ये बूथ इस बार कांग्रेस के लिए कितना मजबूत रहने वाला है? 100% मजबूत होने वाला है और अच्छी वोटिंग हुई है। 65 वोटिंग करवा दी है और अच्छा है, जो चेहरा हम देख रहे हैं वो खुश होकर निकल रहे हैं और सब जने यही कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी मिलेगी और इस बार तनसुख जी बोरा को विजय बनाएंगे, राजसमंद के विकास के लिए बनाएंगे। क्या होने वाला है 2 मई को? 2 मई को हम तनसुख जी बोरा को बधाई देंगे, अग्रिम बधाई देना हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक कोशिश की आज चुनाव में अलग अलग गांवों में जाएं और आज का जो वोटिंग का दिन है उसको आपके लिए बटोर के लाए। सभी जगह अच्छा उत्साह देखने को मिला। हालांकि सुबह वोटिंग का एक परसेंटेज कम था, मगर वो शाम होते होते और बेहतर होता दिख रहा था। इसी के साथ एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो प्रशासन के द्वारा तैयारियाँ थी वो भी बड़ी अच्छी तैयारियाँ थी। ये इस प्रकार के हैंड ग्लव्स सभी को बांटे गए ताकि कोरोना से बचाव हो सके और उसके साथ सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई। तो प्रशासन भी बड़े अच्छे तरह से सक्रिय रहा और लोकतंत्र के इस पर्व में राजसमंद के निवासियों ने शांतिपूर्वक बड़ी ही खूबसूरत तरीके से अपनी अपनी भूमिका को निभाया।